स्टाइल किंग ऑफ बॉलीवुड, क्लिंट ईस्टवुड ऑफ बॉलीवुड और बॉलीवुड का रियल पठान जैसे टेक से मशहूर फिरोज़ खान साहब की दादागिरी के मशहूर किस्सों के पार्ट 1 की ह्यूज सक्सेस को देखते हुए हमने उसी कड़ी के इस दूसरे भाग में उन किस्सों को शामिल किया है जिन्हें वीडियो की लंबाई ज़्यादा होने के कारण हम पहले भाग में शामिल नहीं कर पाए। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। आज के बाद तुझे याद रहेगा कि मैं कौन हूँ। भगवान तो हो नहीं सकते, इंसान तो लगते नहीं, और शैतान से मैं नहीं डरता। व्यूअर, अगर आपने फिरोज़ खान साहब की फिल्म दयावान देखी है तो उसमें माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना पर फिल्माए गए इंटीमेट सीन और लिप टू लिप किस सीन तो आपको याद ही होंगे। फ्रेंड्स, आजकल की फिल्मों में ये सब होना तो आम बात है, लेकिन उस समय ये सब काफ़ी रेयर था। लिहाजा फिल्म को जब सेंसर बोर्ड के पास भेजा गया तो सेंसर बोर्ड की एक लेडी मेंबर ने उस सीन को पास करने में आपत्ति जताई और उस आपत्ति पर आपत्ति जताते हुए फिरोज़ खान सेंसर बोर्ड के ऑफिस पहुंच गए और उस लेडी मेंबर से बोले कि आपकी शादी हुई है या नहीं, जिस पर वो लेडी मेंबर बोली कि हो गई है, लेकिन उससे आपको क्या। तो फिरोज़ खान बोले कि मैंने दिखाया ही क्या है मैडम, बस यही ना कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच रोमांस हो रहा है। तो अब आप ही बताइए इसमें गलत क्या है। अगर आप शादीशुदा हैं तो क्या आप नहीं चाहेंगी कि आपके हस्बैंड आप जैसी ब्यूटीफुल लेडी के साथ रोमांटिक होए या रोमांस करें। व्यूअर, फिरोज़ खान के इस अंदाज़ पर वो लेडी मेंबर हंस पड़ी और फिर वो सीन भी पास कर दिया गया। फ्रेंड्स, दूसरा किस्सा साल 1998 में रिलीज हुई फरदीन खान की डेब्यू फिल्म प्रेम अगन की शूटिंग के टाइम का है। प्रेम अगन में लीजेंडरी एक्टर अनुपम खेर भी एक अहम भूमिका में नजर आए थे और उस भूमिका के लिए फिरोज़ खान ने कैसी दादागिरी दिखाते हुए अनुपम खेर को साइन किया था, वो किस्सा हम पहले भाग में आपसे साझा कर चुके हैं। और शूटिंग के समय का वो दूसरा किस्सा कुछ इस प्रकार है। एक सीन में अनुपम खेर को शर्ट पैंट और टाई बांधे हुए दिखना था। शूट करने के लिए सब कुछ रेडी था और अनुपम खेर ड्रेसिंग रूम में थे। दरअसल वो शर्ट और टाई पहने हुए अंडरवियर में ही अपनी पैंट का इंतज़ार कर रहे थे, जो कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर उन्हें लाकर देने वाली थी। लेकिन बहुत समय तक इंतज़ार करने के बाद भी जब अनुपम खेर सेट पर नहीं पहुंचे तो फिरोज़ खान को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में अनुपम खेर से जाकर बोले कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, चलो सेट पर। तो अनुपम खेर बोले कि सर मेरा पेंट नहीं है, मैं अंडरवियर में कैसे चलूं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर ने मुझे पेंट दी ही नहीं। ये सब बोलते हुए अनुपम खेर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहे थे, लेकिन तभी फिरोज़ खान ने गुस्से में आकर उसे बुलाया जिसको कपड़े समय पर लाकर देने थे और बुरी तरह डांटते हुए उसे फिल्म से निकाल दिया। इसके अलावा फिरोज़ खान ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में फरदीन खान और मेघना कोठारी के साथ एक रोड साइड का सीन शूट कर रहे थे। उस वक्त अनुपम खेर रोड साइड पर बैठे हुए एक किताब पढ़ रहे थे। व्यूअर, सेट पर उस समय फिरोज़ खान की कोई गर्लफ्रेंड भी मौजूद थी, जो कि अनुपम खेर के पास गई और बोली कि क्या पढ़ रहे हो। लेकिन अनुपम खेर को पता था कि जब सीन शूट हो रहा हो तो बाकी सबको चुप रहना होता है, इसलिए बिना बोले उन्होंने फिरोज़ खान की गर्लफ्रेंड को उस बुक का कवर दिखा दिया। लेकिन वो तब भी नहीं रुकी और बोली कि किताब कैसी है। तो उस पर भी अनुपम खेर ने बिना बोले अपने दाएं हाथ का अंगूठा दिखाते हुए इशारा किया कि बुक अच्छी है। लेकिन तब तक फिरोज़ खान वो सीन शूट कर चुके थे, इसलिए वो गुस्से में अनुपम खेर के पास आए और बोले कि तुम बातें कर रहे थे। तो अनुपम खेर बोले कि हाँ, आपकी गर्लफ्रेंड मुझसे इस किताब के बारे में पूछ रही थी। लेकिन इससे पहले कि अनुपम खेर अपनी बात पूरी करते, फिरोज़ खान गुस्से में चीख पड़े और बोले कि प्रोफेशनलिज्म नाम की भी कोई चीज़ होती है, तुम्हें पता है या नहीं? क्या तुम्हें ड्रामा स्कूल में यही सब सिखाया गया है? क्या अलका जी ने तुम्हें यही सिखाया है? तुम्हें पता है मैं तुम पर यहाँ कितने पैसे खर्च कर रहा हूँ? फिरोज़ खान इतना ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि सारे कास्ट और क्रू मेंबर्स अवाक होकर उन्हें देखने लग गए। अनुपम खेर के अनुसार बाकी सब तो ठीक था, लेकिन इब्राहिम अलकाजी के बारे में फिरोज़ खान ने जो बोला उस पर अनुपम खेर से ना रुका गया और वो भी चिल्लाते हुए फिरोज़ खान से बोले कि पैसे देकर आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है, आप मुझे इसलिए पैसे दे रहे हैं क्योंकि आपको मेरी ज़रूरत है। खैर, मुझे नहीं करना है आपके साथ काम। और ये कहकर अनुपम खेर गुस्से में होटल चले गए। अनुपम खेर इस तरह से फिरोज़ खान को जवाब देंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। खैर, होटल जाने के बाद अनुपम खेर ने सारा वाक़या पत्नी किरण खेर को बताया और बाद में अपनी सेक्रेटरी शेट्टी को फ़ोन करके कहा कि वो प्रेम अगन की शूटिंग अब कंटिन्यू नहीं करेंगे और इंडिया लौट रहे हैं। जिस पर सेक्रेटरी शेट्टी अनुपम खेर से बोले कि शूटिंग नहीं कर रहे हैं तो भी 2 दिन आप वहीं रुकिए क्योंकि यहाँ पर कोई काम नहीं है।
दरअसल अनुपम खेर को ऑस्ट्रेलिया में ही रोकने के लिए फिरोज़ खान ने ही उनके सेक्रेटरी शेट्टी को ये सब कहने को कहा था। और दूसरी तरफ अनुपम खेर का गुस्सा भी सुबह तक शांत हो गया और वो प्रेमगन के सेट पर चले गए। अनुपम खेर को सेट पर देखकर बाकी सब तो हैरान थे, लेकिन उन्हें देखते ही फिरोज़ खान उनके पास गए और बोले कि एक शेर दा पुत्र ही दूसरे शेर के सामने खड़ा हो सकता है। और ये कहते हुए फिरोज़ खान ने अनुपम खेर को गले लगा लिया और इसके बाद अनुपम खेर और फिरोज़ खान पक्के दोस्त बन गए। और इसीलिए बाद में जब अनुपम खेर ने खुद के डायरेक्शन में फ़िल्म बनाई तब उन्होंने फिल्म में फ़रदीन खान को कास्ट किया। वैसे ओम जय जगदीश नामक उस फिल्म की शूटिंग के समय अनुपम खेर ने जब अचानक फ़रदीन खान को जाके थैंक यू बोला तो फ़रदीन खान ने अनुपम खेर से थैंक यू बोलने की वजह पूछी। तो अनुपम खेर ने बताया कि प्रेमगन की शूटिंग के टाइम हुए झगड़े के समय वो यानी फ़रदीन खान भी मौजूद थे, फिर भी उन्होंने अपने पिता यानी फिरोज़ खान का पक्ष नहीं लिया। और अगर वो फिरोज़ खान का पक्ष लेते तो शायद दोनों बाप बेटे के सामने अनुपम खेर कमज़ोर पड़ जाते। जिस पर हंसते हुए फ़रदीन खान ने कहा था कि मेरे पिता ने हमेशा मुझे काम के टाइम पर प्रोफेशनल रहना सिखाया है और वहाँ झगड़ा एक्टर और डायरेक्टर के बीच हो रहा था, मेरे पिता और आपके बीच नहीं, तो उसमें मेरा बोलना सही नहीं रहता। फ्रेंड्स, फिरोज़ खान के बारे में एक किस्सा यह भी मशहूर है कि लेट 80s में एक बार वो किसी इवेंट के सिलसिले में दुबई गए थे, जहां पर कुछ लोग पाकिस्तान से भी आए हुए थे। इवेंट के बाद होटल के एक कमरे में दो पाकिस्तानी फिरोज़ खान से मिलने पहुंचे, लिहाजा फिरोज़ खान भी उनसे मिले। लेकिन थोड़ी देर बाद शायद शराब के नशे में होने के कारण वो दोनों भारत के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने लगे। और क्योंकि फिरोज़ खान भी उस समय नशे में थे तो ये सब सुनकर उन्होंने अपना आपा खो दिया। और पहले तो फिरोज़ खान ने उन दोनों के गिरेबान पकड़कर उन्हें खूब गालियां दी और बाद में एक आध थप्पड़ भी उनको रसीद कर दिए। लिहाजा उन दोनों ने उस कमरे से भागने में ही अपना भला समझा। कहते हैं कि बाद में उन दोनों ने फिरोज़ खान के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। तो दोस्तों, कुछ ऐसे थे हमारे डैशिंग हीरो फिरोज़ खान साहब। खैर, फिरोज़ खान के पंगों के इस सिलसिले को हम यही थामते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो फिर बिना देरी किए वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ऑल का ऑप्शन चुन लीजिए, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल और मनोरंजक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।